हेलो गाइस, मैं मीनाक्षी और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एचपी टेट के लिए भी और बाकी जो भी टेट होते हैं उनके लिए, जो इंग्लिश का ग्रामर आता है उसके लिए भी। और ये जो है कम से कम 2 या 3 मार्क्स के प्रीवियस जो ईयर के मैंने क्वेश्चंस जितने भी देखे हैं पेपर, उनमें से जो हैं 2 या 3 और कभी कभी तो 5 नंबर के ये पूछे जा चुके हैं। और अगर आप क्लियर करना चाहते हो एग्ज़ाम को तो इंग्लिश को भी, इंग्लिश ग्रामर की तरफ भी पूरा ध्यान दीजिए, ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से जो है इंग्लिश एच पी टेट को क्लियर कर पाओ। ठीक है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस ये बहुत बार रिपीट भी हुए हैं, लेकिन मैं पहले आपको ये जो 25 जो मैंने टॉप 25 चूज़ किए हैं वो करवाऊँगी, उसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर के करवाऊँगी, जो कि आई थिंक 25, 26, 27 इतने तक होंगे, जो कई बार रिपीट भी हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे और अच्छे तरीके से आप कर पाओगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। तो आप बताइए गाइस, जो हर जगह पे प्रेजेंट रहता है, हर जगह पे जो है हर जगह पे प्रेजेंट रहता है, मौजूद रहता है, उपस्थित रहता है, हम लोग किसको मानते हैं? ये गॉड को मानते हैं। हम मानते हैं कि हाँ, जो हमारे भगवान है वो हर जगह पे पाए जाते हैं। तो इसका जैसे ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट तो ओम को मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए ओम, जैसे ओम नमः शिवाय, जैसे हर जगह पे प्रेजेंट रहते हैं। दैट आपने याद करना है तो आप इस तरीके से याद कर लीजिएगा, ओमनी प्रेजेंट। ठीक है, ओम ओम जो है वो हर जगह पे क्या है? प्रेजेंट है, हर जगह पे उपस्थित है। उसके बाद वन हु इज़ ऑल पावरफुल, तो सर्वशक्तिमान, जो सारी शक्तियाँ जिसके पास होती हैं, तो वो भी कौन हुए? हमारे भगवान हुए। ठीक है, तो वो भी क्या हो गए? ओम। ओम हो गए, जो कि हर जगह पे जो है उनकी पावरफुल शक्तियाँ हैं, तो वो हो गया ओमनीपोटेंट। ठीक है, ओमनीपोटेंट हो गया। ठीक, उसके बाद आता है वन हु नोज एवरीथिंग, तो हर जगह पे सब कुछ जो जानता है, वन हु नोज एवरीथिंग, सब कुछ ही जानता है, तो उसका भी आपने ओम से याद रखना है। ठीक है, ओमनीसेंट, ओमनीसेंट का आपने याद रखना कि अब देखिए, सेंट की खुशबू जहाँ पे भी आप ऐसे फैलाओगे तो पूरे रूम में फैल जाती है। ठीक है, वो क्या है ठीक है, वन हु नोज एवरीथिंग, जो है सब कुछ ही जानते हैं हम उसके बारे में। ठीक है, ऐसा कुछ याद कर लीजिएगा। इस तरीके से मैंने इनको मिला के कुछ याद किया था। उसके बाद आता है एक कलेक्शन ऑफ पोइम्स। एक कलेक्शन है पोइम का, जो जो पोइम का एक कलेक्शन है उसे कहते हैं एंथोलॉजी। एंथोलॉजी मतलब होता है कि एक पोइम का आपके पास बहुत बड़े पोइम जितने भी हैं, आपके पास बहुत सारी पोइम्स हैं, उनका एक कलेक्शन है, वो एंथोलॉजी हो गया। ठीक है, एंथोलॉजी ऐसे जैसे ऑथर वगैरह ने लिखी हुई है, बहुत सारी पोइम्स लिखी हुई हैं, इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, ऐसी कोई चीज़ जिसके आर पार जो है हम नहीं देख सकते, जिसके जो है जिसके थ्रू हम जो है एक साइड से दूसरी साइड में नहीं देख सकते, उसको हम कहते हैं ओपेक। ठीक है, ओपेक मतलब ऊपर ऊपर से जा रहा है, वो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ऊपर ऊपर से जा रहा है, सब कुछ दिखाई कुछ नहीं दे रहा है, ऐसे याद कर लीजिएगा। इस तरीके से मैंने भी याद किए हुए हैं ये। उसके बाद ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा ब्राइट साइड देखता है किसी भी चीज़ की, नेगेटिव साइड नहीं देखता है, हमेशा ब्राइट साइड देखता है, वो होता है ऑप्टिमिस्ट। ठीक है, ऑप्टिमिस्ट यानी हमेशा पॉजिटिव थिंग्स ही, ब्राइट साइड देखने में बिलीव करता है। उसी साइड जो है, एक जो बंदा है वो डार्क साइड देखता है, उसे कहते हैं पेसिमिस्ट। ठीक है, मतलब पेसिमिस्ट डार्क साइड ही देखता है हमेशा, तो मतलब पैसे बेस्ड एक हिसाब से, पैसिमिस्ट एक हिसाब से वो मतलब डार्क साइड देखता है, नेगेटिव चीज़ के बारे में सोचेगा, नेगेटिव थिंकिंग चाहे कुछ भी कर लो। ठीक है, उसके बाद है ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। अब ऐसा कोई बंदा जो भगवान को मानता ही नहीं है, जिसे हम हिंदी में नास्तिक कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई इंसान जो मानता ही नहीं है कि भगवान होते हैं, तो वो उसको कहते हैं एथेइस्ट। ठीक है, एथेइस्ट कहते हैं। ठीक है, एथेइस्ट, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, एथेइस्ट को। उसके बाद जो हमारा 9 वाला आता है, दैट इज
वन हु कट्स इन स्टोन्स, जो कि स्टोन वगैरह को कट्स करके जो है बहुत अच्छी अच्छी सी मूर्तियाँ बनाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी तरीके से जो मूर्तियाँ हैं वो बनाई जाती हैं, वो होते हैं हमारे स्कल्प्टर। ठीक है, जो हमारे मूर्तिकार होते हैं उनको कहा जाता है। ठीक है, स्कल्प्टर हो गए। देन उसके बाद आता है मर्डर ऑफ मैन। ठीक है, किसी भी जो है मर्डर ऑफ मैन, तो इसका आएगा होमिसाइड। सॉरी, यहाँ पे तो मैन पूरी जाति का ही आ गया, एक बंदे का यानी, तो उससे कहते हैं होमिसाइड। ठीक है, होमिसाइड, ये भी आपको याद रहेगा, होमिसाइड। एंड उसके मतलब होमिसाइड मर्डर ऑफ मैन, मैन का, ठीक है, होमिसाइड। उसके बाद जो है मैन का ऐसे याद रख लीजिएगा ना, होमिसाइड यानी एच है पहले, ही किसको किसके लिए यूज़ होता है, मैन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ही तो बस, शी जो है वो गर्ल्स के लिए यूज़ होता है, लेकिन ही यूज़ होता है मैन के लिए, तो एच से याद कर लीजिएगा। साइड का तो आपको पता ही है जैसे। ठीक है, उसके बाद ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, ऐसा जो प्लेस जहाँ पे डेड बॉडीज जो है केप्ट रखी जाती हैं, यानी कि वहाँ पे रखी जाती हैं पोस्टमार्टम के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, उसे कहते हैं मोचुअरी। क्या कहते हैं? मोचुअरी। ओके, मोचुअरी यानी मौत होने के बाद जो है आगे रखी जाती हैं। ठीक है, ऐसे इस तरीके से याद रखिएगा। देन उसके बाद है ए होम फॉर ऑर्फेन्स, यानी अनाथों के लिए जो है एक घर होता है, उसे कहते हैं ऑर्फनेज यानी अनाथालय। उसके बाद आता है वन हु बिलीव्स इन फेट, जो फेट पे विश्वास करता है यानी अपनी किस्मत पे विश्वास करता है, दैट इज़ फैटलिस्ट। फेट पे बिलीव करता है तो फैटलिस्ट। उसके बाद आ गया दैट विच कैन बी सीन थ्रू, ऐसी चीज़ जिसके आर पार बिल्कुल दिखाई देता हो। ऐसे यहाँ पे हमने पढ़ा था, ऐसी चीज़ जिसके आर पार दिखाई ना देता हो वो ओपेक है, यानी ऊपर ऊपर से जा रहा है, सब कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या है उसके आर या क्या पार में। लेकिन इसमें जो है हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है कि हम देख पा रहे हैं, तो वो ट्रांसपेरेंट, ये तो बहुत सारे बच्चों को सबको पता है, ट्रांसपेरेंट चीज़ जो होती है जिसके हम आर पार देख सकते हैं। देन उसके बाद आता है ए प्लेस ऑफ बीज, मधुमक्खियों का घर, उसको कहते हैं हाइव। ए प्लेस ऑफ डॉग्स, जो डॉग्स का घर होता है उसे कहते हैं कैनल। ये तो बहुत से इजी से हैं जो आपको आते ही होंगे, लेकिन पेपर में भी ये बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद आता है ए प्लेस ऑफ हॉर्सेस, हॉर्सेस जहाँ पे रहते हैं वो प्लेस, उसको स्टेबल कहते हैं। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा कि हॉर्सेस को स्टेबल यानी स्टेबल करके रखा जाता है एक जगह पे। डॉग्स तो नहीं रहते ना स्टेबल एक जगह पे, वो तो कभी कहीं कहीं भाग रहे होते हैं। ठीक है ना, तो घोड़े भी तो वैसे भागते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें जो है रखते हैं क्योंकि वो काम आते हैं। ओके, और डॉग्स भी वैसे बहुत ज़्यादा काम आते हैं, तो आप ये याद रखिएगा। उसके बाद इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड, ऐसा जिसे पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है, जो पढ़ नहीं सकता है, इनकेपेबल है, कैपेबिलिटी नहीं है उसमें, पढ़ने में है उस चीज़ को, तो इलिजिबल यानी जो पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है, ए साउंड कैन नॉट बी हियर्ड, एक साउंड है, आवाज़ है, कैन नॉट बी हियर्ड, सुनी नहीं जा रही है, सुनाई नहीं दे रही है, उसे कहते हैं इनऑडिबल। ऑडियो होती है ना, जैसे सुनाई देते हैं ऑडियो, तो इनऑडिबल यानी जो हमें सुनाई नहीं दे रही है। ठीक है, जो साउंड हमें सुनाई नहीं दे रहा है, इनऑडिबल। उसके बाद आता है वन हु कैन नॉट डाई, ऐसा इंसान, ऐसा बंदा, जो ऐसा कोई भी चीज़ जो डाई कभी मरती नहीं है, अमर है, दैट इज़ इमोर्टल। इमोर्टल यानी कभी नहीं मरते, मॉर्टल कभी उसकी मौत आती ही नहीं है। ठीक है, कभी वो मरता ही नहीं है। हो गया, इसके बाद आ गया एन अनमैरिड वूमेन, अनमैरिड वूमेन जिसकी शादी नहीं हुई है उसे कहते हैं स्पिंस्टर। ठीक है, उसे कहते हैं स्पिंस्टर, जिसकी शादी नहीं हुई होती है यानी कुंवारी लड़की, उसे स्पिंस्टर कहते हैं। ए प्लेस वेयर वर्ड्स आर केप्ट, एक प्लेस है जहाँ पे वर्ड्स को जो है रखा जाता है, अव्यरी, उसे कहते हैं अव्यरी, जहाँ पे वो वर्ड्स को रखा जाता है, व्यरी वर्ड्स
अवेरी वर्ड्स ऐसे याद रखिएगा। वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, ऐसा कोई जो बहुत सारी लैंग्वेजेस जानता हो उसे कहते हैं पोलीग्लोट। पोलीग्लोट, लोट मतलब बहुत सारे लोट्स ऑफ लैंग्वेज वो जो है जानता है, ठीक है। ए प्लेस फॉर ग्रीन्स, ग्रीन्स के लिए प्लेस है तो ग्रीनरी होगा, ठीक है। ग्रीन्स के लिए, फसलों के लिए जो प्लेस होगा वो ग्रीनरी होगा। एंड द 25 इज ए प्लेस वेयर मनी इज मेड, ऐसा प्लेस जहाँ पे मनी बनती है उसे मिंट कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 25 थे। तो 25 मैंने आपको बताया था टॉप 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। इसके बाद मैं अब आपको इसी वीडियो में प्रीवियस ईयर के भी करवाऊंगी। तो आई होप कि आपको ये 25 ज़्यादा टफ नहीं लगे होंगे, इजी लगे होंगे, याद करने में भी इजी होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं 25 और लेके आऊँगी जो मैं आपको बहुत इजी तरीके से याद करवाने की कोशिश करूँगी। तो अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर की। तो गाइज अब हम बात करते हैं एचपी टेट में जो प्रीवियस ईयर में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आ चुके हैं उनकी बात करते हैं। ये 2012 से लेकर आए हुए हैं, वो मैंने काउंट किए हैं 2021 तक में भी, हाँ 2021 तक है। तो ये प्रीवियस ईयर के अब हम करेंगे। लेट्स स्टार्ट। एंड फर्स्ट इज life history of a man written by him एक लाइफ हिस्ट्री जो उसने खुद अपने आप लिखी है। तो ऑटोबायोग्राफी जो उसने लाइफ हिस्ट्री उस आदमी ने खुद लिखी है उसे हम बोलेंगे ऑटोबायोग्राफी, ठीक। ऑटोबायोग्राफी यानी ऑटो अपने आप ही लिखी है उसने, अपनी लाइफ की जितनी भी हिस्ट्री है वो खुद उसने लिखी है। सेकंड वाला जैसे आ गया लवर ऑफ मैनकाइंड, पूरी मानव जाति से प्यार करने वाला, ये बहुत बार आया हुआ है। और ये 2021 में तो 2 बार आया हुआ है, जुलाई के सेशन में भी, उसके बाद कब होते हैं एग्ज़ाम, दिसंबर में होते हैं, तब भी आया हुआ है ये। और एक पहले भी आ चुका है ये 1-2 बार। तो इसे कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। स्पेलिंग थोड़ी टफ है लेकिन स्पेलिंग तो आपने लिखनी नहीं है वहाँ पे, वहाँ तो आपको ऑप्शन दिए होंगे और अपने वो याद करने हैं, ठीक है। लवर ऑफ मैनकाइंड, पूरी मानव जाति से प्यार करने वाला परोपकारी व्यक्ति, फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है। फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलन यानी फूलों की तरह सबको प्यार करने वाला, जैसे फूलों को बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, दैट इज। एंड द थर्ड इज soldiers who fight on horseback, soldiers who fight on horseback, हॉर्स पे बैठ के, आपने कई बार मूवीज में देखा होगा हॉर्स पे बैठ के तलवारबाजी ऐसे मतलब कुछ फाइट वगैरह करते हैं, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं कैवलरी यानी घुड़सवार। सॉरी कैवलरी, हाँ कैवलरी यानी कि घुड़सवार, जो सोल्जर्स हैं वो फाइट करते हैं, ठीक है, हॉर्स पे बैठ के, उसे कहते हैं कैवलरी। उसके बाद आता है प्रॉपर्टी इनहेरिटेड, प्रॉपर्टी inherited from one's father, from one's father यानी कि जिसको अपने पापा की प्रॉपर्टी मिली होती है, प्रॉपर्टी मिलती है विरासत में, संपत्ति जो मिली होती है
उसको क्या कहते हैं, जो पापा से मिली होती है स्पेशली, उसे कहते हैं पैट्रिमनी। पैट्रिमनी, ठीक है। पैट्रिमनी को याद करना बहुत ईजी है, 2020 में आया था ये। पैट्रिमनी यानी पापा से मिली है ना, पापा से मिली है, तो ऐसे यानी पिता से। पैट्रिमनी को, मनी को याद कर लेना, मोन को याद कर लेना, मनी, मनी मिली है, पैसे मिले हैं, किससे, पापा की प्रॉपर्टी में से, दैट इज, ठीक है। इसके बाद जो हमारा 5 वाला आएगा, 5 वाला है द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स। ये भी बहुत बार आया है, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स। प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स इसे कहते हैं पोलीजिनी। पोलीजिनी यानी इसको एक ना दूसरे तरीके से भी पूछ लेते हैं कि एक जो बहुत सारे मतलब विवाह होते हैं, पोलीजिनी का मतलब होता है पोलीजिनी, पोलीजिनी स्पेलिंग है इसकी। हाँ, पोलीजिनी का मतलब होता है वो विवाह, बहुत सारे विवाह होते हैं जिसके, ठीक है, याद कर लेना, प्रैक्टिस की हो जिसने, प्रैक्टिस ही कर रहा है, एक शादी की, दूसरी शादी की, तीसरी शादी की, बहुत सारी वाइफ्स आ गई, उसकी बहुत सारी पत्नियां आ गई उसकी, ठीक है ना, मैंने आपको बताया था ना, वाइफ है, तो जब इसको चेंज करते हैं नंबर्स में तो ये हो जाएगा वाइफ्स, ठीक, एफ को हटा के। अब इसके बाद जो आता है हमारा 6 वाला, वो है ए पर्सन हु abstain completely, a person who abstains completely क्या है, completely from alcoholic ड्रिंक्स। ये एक ही बार आया है लेकिन इम्पोर्टेंट है, इसको कहते हैं टीटो, ये आपको याद करने में बहुत ज़्यादा इजी होगा, टीटो टेलर। टीटो टेलर जो नशे में ही रहता हो, हमेशा नशे में रहता हो, टीटो टेलर, ऐसे याद कर लेना, कोई टीटो नाम का टेलर है, वो हमेशा नशे में ही रहता है, ठीक है। अल्कोहल से ही पता चलेगा, अल्कोहल ड्रिंक्स जो लेता है, अगर यहाँ लिखा होता नहीं लेता है तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे जो लेता है वो नशे वाला ही हुआ, ठीक है। ये हो गया। 7वें नंबर पे आता है मैटर रिटन बाय हैंड, ऐसे कोई मैटर जो रिटन बाय हैंड, अपने हाथों से लिखा गया हो, दैट इज मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है। मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यू यानी अपने हाथों से लिखी गई जो होती है, हस्तलिखित जो होता है जिसे बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। इसके बाद 8 वाला है स्टडी ऑफ आर्ट ऑफ टीचिंग। ये तो सबको पता होगा, स्टडी ऑफ आर्ट ऑफ टीचिंग, ठीक है। जिसको टीचिंग का एक स्टडी कराने का एक आर्ट है जिसमें अपने आप में जी, ठीक है, पढ़ाने का, तो वही है जो हम सीखते हैं, हमें पैडागोजी आती है। जो पैडागोजी किस चीज़ के लिए होती है, पैडागोजी यानी कि हमें बहुत ही अच्छे तरीके से, आर्ट है हमारे अंदर एक स्टडी कराने का, एक टीचिंग में हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, किस तरीके से, पैडागोजी में वही तो होता है कि आप किस तरीके से बच्चे को पढ़ा रहे हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे, कौन से मेथड यूज़ करेंगे, दैट इज़ पैडागोजी। और अब हमारा 9th वाला है स्टडी ऑफ मैनकाइंड। स्टडी ऑफ मैनकाइंड का नहीं आया था ना, अभी आया था लवर ऑफ मैनकाइंड। स्टडी ऑफ मैनकाइंड, स्टडी ऑफ मैनकाइंड उसे क्या कहते हैं,
उसे कहते हैं ऑथ्रोपोलॉजी। ऑथ्रोपोलॉजी, ऑथ्रोपोलॉजी, ठीक है। और इसके बाद आता है द एक्ट ऑफ लुकिंग। इसके बाद एक और आता है स्टडी ऑफ प्रोनाउंसिएशन। स्टडी ऑफ प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन की स्टडी बहुत तरीके से, ऐसे सब वर्ड्स के उच्चारण बहुत अच्छे से आते हैं, उसे कहते हैं फोनेटिक्स। फोनेटिक्स कैसे याद करोगे? उच्चारण का आपको देखो, किसी भी चीज़ का आपने प्रोनाउंसिएशन अगर ढूंढना है कि ढूंढो कहाँ पे सर्च करें, गूगल पे सर्च करें, गूगल पे सर्च करते हो ना, तो वैसे ही फ़ोन में सर्च करते हो, प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, इंग्लिश में इस वर्ड को कैसे बोलते हैं, तो फ़ोन में सर्च करते हैं ना गूगल पे, दैट इज़, तो आप ऐसे याद कर लेना स्टडी ऑफ प्रोनाउंसिएशन, यानी हम फ़ोन में ढूंढते हैं उसको, फोनेटिक्स। ओके, इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट आता है 11 वाला, द एक्ट ऑफ लुकिंग बैक अपन पास्ट इवेंट्स। बैक अपन पास्ट इवेंट्स, पास्ट के इवेंट्स को जो एक्ट हमने किए हैं वो सब पास्ट की बातें याद करना उसको, ठीक है, उसको कहते हैं रिट्रोस्पेक्शन मतलब रिपीट से वो चीज़ें रिपीट करना, दोबारा से चले गए उस चीज़ में कि पास्ट में क्या क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कितने हम उदास थे, कितने खुश थे कब, ठीक है। रिट्रोस्पेक्शन यानी फिर से हम उसी चीज़ों पे चले गए, रिट्रेस से। उसके बाद हमारा 12वां आता है स्पीच विदाउट प्रिपरेशन करते हैं जो स्पीच विदाउट प्रिपरेशन या प्रिपरेशन लिख दो, बिना प्रिपरेशन के हम स्टेज पे चले गए और वहाँ पे स्पीच देने लगे, या कि हमें तो पहले से ही सब कुछ स्पीच में हम बहुत ज़्यादा हमारा मतलब पकड़ है, तो उसे कहते हैं एक्सटेम्पर। ठीक है, एक्सटेम्पर मतलब हमें जो है टेम्परेरी तौर पे जो है पहले से आता है, ये स्पीच के बारे में हम पहले से जानते हैं, पहले से प्रिपेयर की हुई है, ठीक है, ऐसे। और उसके बाद 13 वाला है विदाउट एनी सेकंड ओपिनियन, बिना किसी सेकंड ओपिनियन के, विदाउट एनी सेकंड ओपिनियन, तो बिना किसी सेकंड ओपिनियन के, हम फर्स्ट ओपिनियन को मान ले रहे हैं, कोई सेकंड ओपिनियन नहीं ले रहे हैं, तो वो आ गया अनएनिमस। ठीक है, अनएनिमस यानी कोई सेकंड ओपिनियन नहीं ले रहे हैं, हम पहला ही ओपिनियन मान रहे हैं, लाइक एज एनिमल्स की तरह, तो अनएनिमस। ठीक है, यूएई। तो ये हो गए हमारे 13, बहुत टफ नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा इजी होते हैं ये, अगर आप इनको बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लें तो एक दो बार आप देखोगे, एक दो बार इनको रिवाइज करोगे, कॉपी पे लिखोगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे, कभी नहीं भूलेंगे। इसके बाद हमारा जो आता है आगे 14 वाला, वो आता है रेमेडी फॉर ऑल, हर बीमारियों का इलाज, ठीक है, हर बीमारी का इलाज, तो उसे कहते हैं पैनेसिया। ठीक है,
पेंसिया यानी सी की आवाज़ निकलती है ना जब इंजेक्शन लगता है। तो रेमेडी हो रही होती है जब बहुत ही ज़्यादा किसी भी चीज़ से इलाज नहीं हो रहा होगा तो फिर इंजेक्शन ही लगाते हैं ना डॉक्टर। ये रेमेडी फॉर ऑल ऑल जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितनी बीमारियाँ होती हैं, जितने सब कुछ, उन सब का इलाज है पेंसिया। उसके बाद 15 वाला आता है ए लेटर विच कैन नॉट बी क्लेम्ड बाय एनीबॉडी। ए लेटर, देखिए कैसे कैसे खतरनाक से पूछे हुए हैं। ए लेटर विच cannot be claimed by anybody। ठीक है, किसी भी द्वारा जो है, किसी भी द्वारा क्लेम नहीं किया हो कोई ऐसा कोई लेटर, किसी के द्वारा भी नहीं, तो उसे कहते हैं डेड लेटर। ऐसा लेटर क्या है, क्लेम ही नहीं किया किसी ने तो वो डेड लेटर ही हो गया, उसका कोई वजूद नहीं है, ऐसे मान लीजिए। ठीक, उसके बाद हमारा नेक्स्ट वाला जो आता है 17 है। चलो नंबरिंग का क्या, नंबरिंग आगे पीछे हो जाती है। ये complete list of items, especially of things one can buy or look at। ठीक है, किसी स्थान या किसी पर भी कोई ऐसी चीज़ जिसे जो खरीदी भी जा सके और देखी भी जा सके, जहाँ पे हम खरीद भी सकते हैं। स्पेशली कोई भी आइटम, कोई थिंग्स, कोई चीज़, कोई भी जैसे बुक्स होंगी, कोई भी रिलेटेड कुछ भी चीज़ ले लीजिए जिसे हम देख भी सकते हैं और बाय भी कर सकते हैं, खरीद भी सकते हैं उस चीज़ को, उसे कहते हैं कैटलॉग। ठीक है, कैटलॉग यानी लोग, सभी लोग खरीद सकते हैं। ठीक, जो हर कोई बाय भी कर सकता है, लोग देख भी सकता है, जो हर कोई खरीद सकता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो नहीं खरीद सकता, सिर्फ पैसे ना वो अलग बात है, बट खरीद सभी मतलब आइटम्स, ऐसी कोई चीज़ें हैं जो हर कोई अगर पैसे देगा तो खरीद लेगा। ऐसी कोई चीज़ें नॉर्मल सी, पेन हो गया, कॉपी होगी, लाइक दैट, जो लेना चाहता होगा ले सकता है, मनाही नहीं है जिसको। इसके बाद हमारा आता है ए होली बुक। कई बार तो होली बुक ही पूछी जाती है ऐसे ही कि ए होली बुक, उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ए होली बुक जिसमें राइटिंग हो, राइटिंग है किसके बारे में, ये होली बुक जिसके मतलब किसी भी रिलीजन से रिलेटेड कोई होली बुक है, धार्मिक ग्रंथ है, उनको क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं स्क्रिप्चर। स्क्रिप्चर ठीक है, उन्हें स्क्रिप्चर कहते हैं, जो कि धार्मिक पुस्तकें होंगी, कोई भी धार्मिक बुक दे दीजिए। ठीक है, जो रिलीजन से रिलेटेड होती हैं, धर्म से रिलेटेड होती हैं, उन्हें कहते हैं स्क्रिप्चर। स्क्रिप्ट लिखी हो, जैसे कोई पूरी लिखी लिखाई स्क्रिप्ट हो किसी की, स्क्रिप्चर। ठीक है, रिलीजन्स की जो होली बुक्स होती हैं, धार्मिक बुक्स। देन इसके बाद आता है वन हु टेक्स पार्ट इन अ स्पोर्ट्स में या और अदर एक्टिविटी। फॉर हैप्पीनेस ले लो या प्लेजर ले लो। ठीक है,
प्लेजर ले लो या हैप्पीनेस ले लो, जो अपनी खुशी के लिए जो है कुछ स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है, अदर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, उसे कहते हैं एमेच्योर। ठीक है, एमेच्योर। तो जो खुद ही अपनी खुशी से ही है कि मैं आई एम रिस्पॉन्सिबल ऑफ फॉर ऑल, जो भी मैं कर रहा हूँ, तो मतलब एमेच्योर हर एक्टिविटीज़ के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं खुद चाहता हूँ अपनी खुशी से कि मैं हर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करूँ। ऐसे याद कर लीजिए भाई। इसके बाद नेक्स्ट इसके बाद है द फ्लावर्स एंड vegetation of certain reason। द फ्लावर्स एंड वेजिटेशन ऑफ सर्टेन, ये वेजिटेशन जो होता है ना, वो होता है मतलब कि एक ही जगह पे जो एक बहुत बड़ी जगह है जहाँ पे हम जो है बहुत सारी चीज़ें पौधे वगैरह लगा सकते हैं, फ्लावर लगा सकते हैं, बहुत सारे पौधे लगते हैं, वो सारे यानी वनस्पति टाइप, वनस्पति होता है इसका मीनिंग कि वनस्पतियाँ लगती हैं बहुत सारी, ऐसा कुछ। तो ऐसी जगह जहाँ पे फ्लावर्स भी लगा सकते हैं, बहुत सारी वनस्पति भी है, सब कुछ है, ऐसा एक बड़ा इलाका जिसे क्या कहा जाता है, फ्लोरा। उसे कहा जाता है फ्लोरा, यानी फ्लावर भी हैं, बाकी सारी चीज़ें भी हैं, बहुत बड़ी जगह है जहाँ पे ये सब चीज़ें हैं, जहाँ पे बहुत सारी वनस्पतियाँ भी हैं, फ्लावर भी हैं, दैट इज़ फ्लोरा। ठीक है, याद रखना बहुत ईजी है क्योंकि टफ नहीं है, फ्लावर्स एंड फ्लोरा। इसके बाद आ जाता है ए पर्सन विथ बैड हैबिट। एक तो बहुत ही लंबे लंबे से पूछे हुए हैं इन्होंने, ए पर्सन with bad habit or faults which cannot be changed, which cannot be changed। ऐसी कोई गलती जिसकी जो हम ऐसे बंदे की कोई ऐसी बुराई, ऐसी बुरी गलती, ऐसी बुरी आदत जो उसकी चेंज ही ना हो सके, जिसे हम कभी बदल ही ना सके। ठीक है, तो वो हो गया इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल ये 2013 में आया था। इनकॉरिजिबल यानी किसी भी उसको करेक्ट ना किया जा सके। इनकरेक्ट मान लो कि जिस चीज़ को हम चेंज नहीं कर सकते, करेक्ट नहीं कर सकते, दैट इज़ इनकरेजिबल, यानी जिसे हम बदल नहीं सकते, किसी की बैड आदत को बदल नहीं सकते, किसी की गलती को नहीं बदल सकते, वापस चेंज नहीं कर सकते, करेक्ट नहीं कर सकते उस चीज़ को, तो वो हो गया इनकरेजिबल। ठीक, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद आता है ए पोएम ऑफ मॉर्निंग। पोएम ऑफ मॉर्निंग, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एल्जी। ये ठीक है, एल्जी इसे कहते हैं, जो मॉर्निंग, ए पोएम ऑफ मॉर्निंग यानी एल्जी, अर्ली उठना, एल्जी उठना, जल्दी उठना, ऐसा कुछ सोच के ऐसे कर लो, वरना एल्जी का मतलब ये नहीं है। वैसे एल्जी तो मतलब इसको तो रिलेट, वैसे इसका मीनिंग जो है रिलेट करते हैं किसी दुख भरी घटना के साथ, तो ठीक है, याद कर लेना इसे, ए पोएम ऑफ मॉर्निंग यानी एल्जी। इसके बाद आता है ए मैन हु कैन ईट टू मच। एक इंसान है, ए मैन हु कैन ईट टू मच, ऐसा इंसान जो बहुत ही ज़्यादा खा सकता है, बहुत ज़्यादा खा सकता है, मना नहीं करता किसी भी चीज़ को, दैट इज़ ग्लूटन। ग्लूटन का मतलब होता है
यानी बहुत ज़्यादा चीज़ें खाने वाला बुक्कड़ हो गया, जैसे कुछ भी ऐसे मान लीजिए, ये इसका मीनिंग है वैसे। तो ग्लूटन यानी कुछ भी खा जाएगा। ए मैन हु कैन ईट टू मच, बहुत ज़्यादा खाने वाला है, जिसका पेट भरता ही नहीं है, पेट भी बोल सकते हैं इसको। फिर उसके बाद ए स्टोरी एंड्स विथ, ए स्टोरी एक कहानी है, एंड्स जिसका अंत होता है, विथ डेथ्स एंड मर्डर्स। एक स्टोरी है ना, आप मान लीजिए कोई मूवी देख रहे हैं, उसके अंत में सारे मर जाते हैं, जो हीरो है वो भी मर गया, हीरोइन भी मर गई। एक स्टोरी है जिसका अंत कैसे हो गया कि सारे वो हीरो हीरोइन जिनको हम देख रहे हैं वो मर गए, तो फिर वो हमारे लिए कैसी होगी, दुखांत वाली होगी कि देखने का मन नहीं करेगा कि क्या है एंड में, क्या दे दिया इन्होंने, तो वो क्या हो गया, एक दुखांत वाली स्टोरी होगी, दैट इज ट्रेजेडी। ट्रेजेडी को बोलते हैं दुखांत, दुख भरी स्टोरी, ठीक है, उसे कहते हैं ट्रेजेडी। इसके बाद आता है द आर्ट ऑफ हैंड राइटिंग, द आर्ट ऑफ हैंड राइटिंग, द आर्ट ऑफ हैंड राइटिंग। तो हैंड राइटिंग का जो आर्ट होता है अपने आप में, वो होता है कॉलिग्राफी, ठीक है, उसे कहते हैं कोरियोग्राफी। ऑटोग्राफी उसे कहते हैं जो कि अपनी जीवनी खुद लिखें। यहाँ पे आर्ट है हैंड राइटिंग का, एक बहुत सुंदर सी राइटिंग में लिखा जाता है, दैट इज कोरियोग्राफी, ठीक है, कोरियोग्राफी। और उसके बाद आता है एन अर्ज टू स्टील, एन अर्ज टू स्टील, एन अर्ज टू स्टील, इसे कहते हैं क्लेप्टमेनिया, हाँ क्लेप्टमेनिया, क्लेप्टमेनिया, क्लेप्टमेनिया एंड अर्ज टू स्टील, कोई चीज़ को जो है कोशिश करना किसी चीज़ को चोरी करने का, किसी चीज़ को, ठीक है, ऐसा कुछ, तो उसे कहते हैं क्लैप्टमैनिया, क्लैप्टमेनिया बहुत बड़ा वर्ड है, बोलने में भी क्लैप्टमेनिया, ओ साइलेंट है यहाँ पे, ठीक है, क्लैप्टमेनिया। ऐसे मान लो कलेक्ट कर ली कोई चीज़, सारी चीज़ें बिना पूछे ही किसी की कलेक्ट करके बोला ये मेरियाँ हैं सारी, मैनिया यानी मेरियाँ ही हैं सारी, किसी की नहीं है, तो वो स्टील करना ही हुआ, चोरी करना ही हुआ, ठीक। इसके बाद आ गया लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है, किसी की याददाश्त क्या हो गई, चली गई, किस स्पेलिंग में लिखना, मेमोरी, जहाँ पे ई लिखना है वहाँ पे ओ लिखा हुआ है, लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है, याददाश्त खोना, किसी की याददाश्त चली गई, मान लो किसी ने अपनी मेमोरी खो दी, उसे कहा जाता है एमनीजिया, 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 यानी कुछ भी उसको याद नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जो है लॉस कर दी उसने अपनी मेमोरी उसको, तो अमनीजिया यानी कुछ नहीं है, कुछ याद नहीं है, नेजिया नहीं रहा कुछ नहीं, नीजिया नहीं याद रहा, जिया याद नहीं है, ऐसा कुछ, ठीक। उसके बाद बस दैट्स इनफ, यही थे। तो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा और स्टडी करने में भी थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा होगा, तो आप इनको अपनी कॉपी पे जो है लिख सकते हो, एक दो बार रिपीट करोगे बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। और थैंक यू, वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और नई नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक यू।